तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम है रवि और वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और आज मैं आपको दुनिया का सबसे शांत जगह पर लेके जाने वाला हूं, जिसका नाम है लुम्बिनी। आप लोगों को तो पता ही होगा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि हमारे पृथ्वी पे नाम ही नहीं था 130 साल पहले। क्योंकि भाई 2000 साल से नक्शा से गए थे, लोगों को ये बुद्ध का कहानी भी कल्पना लगने लगा था। क्यों ना लगे भाई, क्योंकि बुद्ध का कोई जन्म स्थान कहाँ पे प्रमाण ही नहीं था। कहीं पे कोई बोलता था चाइना में है, कोई बोलता था इंडिया में है, कोई बोलता था बोध गया में है, कोई बोलता था नेपाल में है, लेकिन प्रमाण ही नहीं था। तो लुम्बिनी पहले जब इतिहास पता चला तो लुम्बिनी पहले एक बगीचा हुआ करता था। बगीचा मतलब शाही बगीचा, राज्य का शाही बगीचा, द रॉयल गार्डन। कपिलवस्तु राज्य था, वो राज्य का राजा था शुद्धोधन। देवदह का रानी थी माया देवी, जो कि बुद्ध की माँ थी, सिद्धार्थ गौतम की माँ थी माया देवी। उनके पापा थे शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी माँ थी माया देवी, जो कि देवदह की रानी थी। तो उस टाइम में परंपरा ये था, जब भी कोई महिला गर्भवती तो वो अपना पहला शिशु, परंपरा था तो अपना पहला शिशु को अपने मायके में जाके जन्म देती, ताकि उनके शरीर को आराम मिल सके। क्योंकि मायके में मानसिक संतुलन भी मिलता है मायके में जाने ससुराल के मुकाबले। तो उस टाइम में भी ऐसे हुआ था, परंपरा के हिसाब से वो भी अपना परंपरा को निभाते हुए माया देवी जा रही थी कपिलवस्तु से अपने मायके, जो कि था देवदह। तो रास्ते में जाते ही रास्ते के बीच में ही उनका लीवर में पेन होने लगा। जब लीवर में पेन होने लगा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वही बगीचे में, जहाँ पे वो लोग आराम करने आते थे, वही बगीचे में जो दोनों राज्यों के परिवार के लोग आके, जो बीच में बगीचा था वहाँ पे आके आराम करते थे। तो उसी बगीचे में उनको लीवर पेन, बीच रास्ते में ही उसी बगीचे में लीवर पेन होने लगा। तो उन्होंने वहीं पे जन्म देने के लिए सोचा, सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के लिए सोचा। तो वहाँ पे साधन नहीं था, तो उन्होंने जो पोजीशन में खड़े जो पोजीशन में, वैसे ही उन्होंने जन्म दिया। तो एक साल का पेड़ के नीचे, साल का पेड़ के टहनी को वो पकड़ना चाहते थे, नहीं अपने आप नीचे झुक गया ताकि उनको सहारा मिले। और जैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ भाई, जन्म होते ही उन्होंने 7 कदम पैदल चला, 7 कदम चला। जन्म के तुरंत बाद ही 7 कदम चला था। वहाँ कमल का फूल निकला। कमल का फूल, पहले आप लोगों को फिर से बता दूं, वो शांति का प्रतीक होता है। कमल का फूल शांति का प्रतीक होता है। और उससे पहले भी जब माता एक रात सो रही थी, तो उनके माता ने सपना देखा कि 6 दांत वाला सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो उन्होंने अपने ज्योतिष के जो गुरु थे उनसे पूछा उन्होंने कि मैंने ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब होता है। तो गुरु ने बोला कि इसका 2 मतलब निकलता है। पहला मतलब तो ये निकलता है कि ये बड़ा होके बहुत ही अच्छा राजा बनेगा, और दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये बड़ा होके आध्यात्मिक गुरु बनेगा। उनके पिता ने उनके लिए 3 महल बनवाया, हर एक ऋतु में अलग अलग महल, मतलब हर एक, ताकि उनको कोई भी दुख ना हो। तो फिर भी उन्होंने 29 साल का उम्र में यहाँ पे कपिलवस्तु का अपना राज्य को त्याग दिया और निकल गए ज्ञान की खोज में। तो भाई 6 साल उन्होंने कड़ा तपस्या किया और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी का बोध गया है। तो वो नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बहुत कड़ा तपस्या किए, तो उनको वहीं पे जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भाई इसमें और एक और बात बता दूं, जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो बैसाख पूर्णिमा था, और जिस दिन 35 साल की उम्र में जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी बैसाख पूर्णिमा था, और दिन वो मरे थे वो भी बैसाख पूर्णिमा था। तो भाई सब कोई बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंस है, कोई बोलते हैं चमत्कार है। मुझे तो लगता है क्योंकि भगवान का साक्षात रूप है तो चमत्कार ही है।